फिलहाल में एक खबर बहुत ही ज़्यादा चल रही है, वो चल रही है व्हाट्सएप हैकिंग की। अभी हुआ गया था कि कुछ दिन पहले मेरे फ्रेंड के व्हाट्सएप को किसी ने हैक कर लिया और हैक करने के बाद बहुत सारे लोगों को मैसेज कर दिए और मैसेज में लिखा कि मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट है, भाई कहीं से भी कर और कैसे भी कर दे, मेरे लिए पैसे की कहीं से जुगाड़ कर दे। बहुत सारे लोगों के पास ऐसे मैसेज आए, उसका व्हाट्सएप किसी ने हैक करके सभी उसके दोस्तों को मैसेज कर दिए और एक यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड भेजे गए कि इसमें आप पेमेंट कर दीजिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ, कॉल पिक नहीं करूंगा तो कॉल मत करना। तो ऐसे कह के सभी को मैसेज भेजे गए जिसमें से कुछ लोगों ने उनको पेमेंट कर दिया। उसके बाद वो मेरे पास फ्रेंड आया और फ्रेंड ने बोला कि रोहित यार मेरे साथ ऐसी घटना हो गई। उसके बाद मैंने ये व्हाट्सएप को दोबारा से रिकवर किया ओटीपी भेज के और उसके बाद पता चला कि सभी लोगों के इस तरह के मैसेज भेजे गए जिसमें से 3-4 फ्रेंडों ने पेमेंट भी कर दिया। अब भाई मुझे क्या करना चाहिए और ये मेरे साथ हुआ तो हुआ कैसे? मैंने किसी को ओटीपी दिया नहीं, मैंने किसी के साथ कुछ भी शेयरिंग नहीं की, तो ये कैसे हो गया? तो मैंने उसके बाद उसका व्हाट्सएप को पकड़ा और उससे बहुत सारी सवाल जवाब किए। उसके बाद फाइनली मुझे पता चला कि किस तरीके से उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। तो आप लोगों के साथ भी ये धोखाधड़ी ना हो इसलिए आज की इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, एक टाइम पर जो व्हाट्सएप हैक होता था वो फिशिंग लिंक के थ्रू होता था। यानी कि जो हैकर्स थे वो क्या करते, अपने एक नए नंबर से आपको व्हाट्सएप पे एक लिंक भेजते थे। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते थे तो सीधा एक वेबसाइट पे जाते थे और अलाउ करते ही आपका एक्सेस उनके पास चला जाता था। तो वो आपके फोन को पूरा यूज करते थे और आपके फ्रेंड वगैरह को मैसेज वगैरह भेज देते थे और आपके मोबाइल को बहुत ही ज्यादा स्लो कर देते थे, जिससे आपका मोबाइल चल नहीं पाता था। तो आप उसे सर्विस सेंटर ले जाने के लिए सोच लेते थे कि शाम को जाऊंगा तो सर्विस सेंटर दिखा आऊंगा। तो इस तरीके से आपके साथ कुछ एक्टिविटी होती थी और उसके बाद बहुत सारे मैसेज लोगों को भेजे जाते थे और उनसे वो लोग फ्रॉड कर लेते थे। लेकिन मेरे दोस्त ने बोला कि किसी ने भी मुझे लिंक नहीं भेजा और ना मैंने किसी लिंक पे क्लिक किया है। तो मैंने कहा दूसरी चीज है कि आप लोग एक सेटिंग को अपने व्हाट्सएप में ऑन रखते हो जिस वजह से आपका फोन हैंग हो जाता है। वो सेटिंग है कि आपके फोन में जब भी कोई व्यक्ति कोई भी फोटो, इमेज, इसके अलावा कोई भी फाइल भेजता है तो वो सीधा डाउनलोड आपके फोन में हो जाती है। यानी कि आप उस सेटिंग को ऑन करके रखते हैं कि कोई भी भेजे ऑटो डाउनलोड वाला फीचर आपके में ऑन रहता है। तो होता क्या है, ये हैकर्स इसी चीज का फायदा उठाते हैं। ये क्या होता है, फिशिंग फाइल को आपको व्हाट्सएप पर भेजते हैं। फिशिंग फाइल होती है, जिप फाइल होती है, तो उनको आपको व्हाट्सएप करते हैं और होता क्या है, ऑटो डाउनलोड का फीचर आपके व्हाट्सएप में ऑन रहता है जिससे वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाती है। आप क्लिक भी नहीं करते फिर भी वो फाइल आपके फोन में सेव हो जाती है डाउनलोड होके। अब जैसे ही उनकी वो फाइल आपके फोन में, आपके लैपटॉप में जैसे ही जाती है उसका एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है। बहुत बार छोटी सी जिप फाइल भेजती है जिससे तुरंत डाउनलोड हो जाए, थोड़ा भी इंटरनेट चल रहा हो उस कंडीशन में भी डाउनलोड हो जाए, तो ऐसे भी वो लोग डाउनलोड करवा देते हैं आपके फोन में अपनी फिशिंग फाइल को या जिप फाइल को। और उसके बाद जैसे ही आपके फोन में वो डाउनलोड होती है तुरंत उनके पास आपका एक्सेस आ जाता है अपनी फाइल के माध्यम से। और जैसे ही एक्सेस आता है तो वो आपके व्हाट्सएप को, इसके अलावा दूसरे आपके मोबाइल के जो एप्लीकेशन है उनको भी यूज कर सकते हैं, उनको भी ट्रैक कर सकते हैं और आपकी एक्टिविटी को देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने धोखाधड़ी की है। इसके अलावा जब मेरे दोस्त ने बोला कि ऐसे तो फोटो डाउनलोड हो जाते हैं, कभी कभी पाकिस्तान के नंबर से भी मुझे मैसेज आ जाते हैं, 92 जो स्टार्ट होता है नंबर वो भी आ जाता है, तो लेकिन ये तो नॉर्मली होता रहता है, तो इससे मेरा फोन हैक कैसे हो गया? और अगर मेरा फोन हैक भी हुआ तो उसने मेरा बैंक अकाउंट खाली क्यों नहीं किया? वो तो मेरे बैंक अकाउंट को खाली कर लेता और उसके अलावा मेरे बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेता। मेरे दोस्तों को मैसेज करके उनसे पैसे क्यों मांगे? तो मैंने उसको एक चीज और समझाई और आपके दिमाग में भी ये सवाल आ रहा होगा कि अगर फोन हैक हो गया है तो दोस्तों को मैसेज करने के बजाय बैंक अकाउंट को खाली कर ले, बैंक में तो बहुत सारे पैसे हैं। तो दोस्तों आज के टाइम पर जो बैंक की सिक्योरिटी है वो बहुत ही ज्यादा टाइट हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा हैवी हो चुकी है। तो आपको पता होगा किसी को पेमेंट करने के लिए पिन भी डालना होता है तो वो पिन नंबर होना भी जरूरी है। एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए भी एक नंबर होता है, वो भी होना जरूरी है। यानी कि बैंक से पेमेंट अब करना इतना आसान नहीं है। तो इस तरीके से कोई भी आपके बैंक अकाउंट को इतनी आसानी से हैक नहीं कर सकता और जिस वजह से कोई भी हैकर आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकालने से पहले दूसरे सिंपल तरीकों को आजमाता है। अब आप कहोगे कि भाई जब बैंक से नहीं निकाल सकता और बैंक से निकालने में इशू होता है या हम कंप्लेन करते हैं तो उसका उसे डर रहता है, तो वो जो जिनसे पैसे ले रहा है, मेरे फ्रेंड वगैरह को मैसेज कर रहा है, झूठे मैसेज कर रहा है, उनसे पैसे ले रहा है, तो वो भी तो उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वो किसी को क्यूआर कोड भेजता है तो वो क्यूआर कोड भी
आपको पता होगा डिजिटल बैंक के होते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर पेटीएम में डिजिटल अकाउंट खुल जाता है, इसके अलावा एयरटेल में खुल जाता है, बहुत सारे डिजिटल अकाउंट खुल जाते हैं। और आज के टाइम पे आपको पता होगा ये लोग क्या करते हैं, हैकर आधार कार्ड वगैरह निकाल लेते हैं दूसरे लोगों के और उन्हीं के नाम से अकाउंट डिजिटली ओपन कर लेते हैं और उसके बाद वहां से क्यूआर कोड जनरेट कर लेते हैं और क्यूआर कोड जनरेट करके आप जैसे लोगों के फोन को हैक करते हैं और हैक करके आपके फ्रेंड वगैरह से उन डिजिटल अकाउंट में पेमेंट मंगाते हैं। अब डिजिटल अकाउंट में पेमेंट मंगाने के बाद क्या करते हैं, उन डिजिटल अकाउंट से करते हैं शॉपिंग, अच्छे अच्छे सामान खरीदते हैं और उन सामान को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या ऐसी वेबसाइट से खरीदने के बाद उन सामान को ऑफलाइन मार्केट में बेच देते हैं और उसके बाद उस सामान से पैसे ले लेते हैं। जैसे फोन खरीद लिया और उसके बाद फोन को बेच आई मार्केट में जाके कि हमें जरूरत है पैसे की, और जैसे कोई फोन 20,000 का खरीदा और खरीदने के बाद वो 15,000 का बेच आई। तो इस तरीके की वो एक्टिविटी करते हैं जिससे वो फंस भी नहीं पाते। बाई चांस आप लोग हाथ धो के भी पीछे पड़ जाओ, जैसे जिसके भी पैसे डूबे हैं वो हाथ धो के पीछे पड़ जाए, तो उसमें भी जो फंसेगा वो व्यक्ति फंसेगा जिसका बैंक अकाउंट जिसके नाम से होगा। तो जो हैकर है वो बैंक अकाउंट भी किसी और के नाम का ही चलाता है, फेक आईडी होती है और दूसरे लोगों की आईडी चुरी हुई होती है तो उनसे करता है। तो बाद में जो फंसेगा अभी तो वही व्यक्ति फंसेगा जिसका वो बैंक अकाउंट होगा और उसने कोई गलत काम किया भी नहीं होगा, ये भी बाद में प्रूफ हो जाएगा। तो बस आप लोगों से अब ये कहना चाहूंगा कि आप ऑलवेज डाउनलोड वाले ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाइए और उसके बाद आप बंद कर दीजिए इस ऑप्शन को। जो भी फोटो आप डाउनलोड करें मैनुअली डाउनलोड करें, सीधा डाउनलोड ना होए। कोई भी फाइल आप डाउनलोड करें तो आप मैनुअली डाउनलोड करें, खुद क्लिक करके डाउनलोड करें, डायरेक्ट डाउनलोड ना हो। और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि ऐसा फ्रॉड बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। तो आप भी सचेत रहें और अपने दोस्तों तक ये खबर पहुंचाकर उनको भी बचाने की कोशिश करें। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी वो कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।